इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पास की, ठीक है, तो पास कब यूज़ करते हैं? पास का यूज़ है आपका फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में आप क्या यूज़ करोगे? पास मेथड, और रेस करोगे जब फायर लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आग लग गई है तो आपको रेस करना है, और पास कब यूज़ करना है? फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने के लिए। तो अब फॉर एग्जांपल सेटिंग में क्या लग चुकी है? आग लग चुकी है। अब आप क्या करोगे? आप करोगे सबसे पहले रेस में आर। आर का मतलब है रेस्क्यू, यानी कि रिमूव द पर्सन फ्रॉम डेंजर। जो पर्सन डेंजर में है उसको आप सबसे पहले क्या करोगे? रिमूव करोगे, ठीक है। उसके बाद अलार्म, रेस्क्यू, जैसे ही आपने पेशेंट्स को रेस्क्यू कर लिया उसके बाद आप क्या करोगे? अलार्म लगाओगे, यानी कि अलर्ट करोगे अदर्स बाय एक्टिवेटिंग अलार्म, अलार्म सिस्टम जो लगा होता है। उसके बाद आता है सी से कन्फाइन, यानी कि जितने भी क्लोज डोर्स और विंडो हैं, ठीक है। इमरजेंसी में आप क्या करोगे? क्लोजिंग डोर्स, द इमरजेंसी बाय क्लोजिंग डोर। और सी को कन्फाइन भी बोलते हैं, साथ में एक और चीज़ बोलते हैं विच इज़ कंटेन, ठीक है। क्लोज द डोर्स और विंडोज़। नेक्स्ट ई फॉर एक्सटिंग्विश है, और एक्सटिंग्विश को हम एक और चीज़ बोलते हैं दैट इज़ इवैक्यूएट। तो अगर कुछ भी आ जाए इन दोनों में से तो कंफ्यूज नहीं होना है। कन्फाइन को मैंने बताया था कि कंटेन भी बोला जाता है, और एक्सटिंग्विश को हम लोग इवैक्यूएट भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? एक्सटिंग्विश में हमने क्या किया? यूज्ड एक्सटिंग्विशर और इवैक्यूएट, यानी कि पेशेंट्स को तो बाहर निकाल दिया था, अब आप एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे जहाँ पे भी आग लगी है और उसको हटाने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए। तो अगर आप मतलब ट्रेंड हो तब करना, ऐसे ही नहीं आपको आता नहीं और सीधे एक्सटिंग्विशर लेके आप खड़े हो गए आग में। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब एक्सटिंग्विशर आप यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? पास आना चाहिए, यानी कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो पी से हो जाएगा पुल, यानी कि पुल द पिन, और टू अनलॉक द एक्सटिंग्विशर, यानी कि अनलॉक करने के लिए पिन को खींचे इस तरीके से जैसा इमेज में दिखाया। आपको क्या करना है? पिन को रिमूव करना है, इस पिन को। देन उसके बाद एम एट द बेस ऑफ बॉटम बेस ऑफ द फायर एंड स्टैंड 6 to 10 फीट अवे, यानी 6 से 10 फीट आपको अवे खड़ा होना है, ठीक है। बिल्कुल पास में नहीं खड़े हो जाना, इतना दूरी होना चाहिए फायर और आपके बीच में। और आपको क्या करना है? जहाँ आग लगी है वहाँ पे एक्सटिंग्विशर का एम होना चाहिए कि यहाँ पे आपको डालना है, एक्सटिंग्विश करना है जो भी एरिया। नेक्स्ट है थर्ड इज स्क्वीज, यानी कि स्क्वीज द लेवर और लेवर टू डिस्चार्ज द एजेंट, ठीक है। आपको स्क्वीज करना है जिससे कि बाहर आएगा। एंड एस फॉर स्वीप साइड टू साइड, यानी कि स्वीप द स्प्रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूनिट द फ्लेम्स ऑफ टोटली एक्सटिंग्विश। स्प्रे को बाएं से दाहिने आग की लपटों की तरफ दबाना है, ठीक है। तो ये था हमारा रेस और पास, जो कि हम कब यूज़ करते हैं? जब आग लगी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट को रेस हमारा पेशेंट सेफ्टी पे और पास हमारा आग को बुझाने पे है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है मैं उसे पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।